अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जैसे कि आपको पता है कि करंट टेंशन जो इंडिया और पाकिस्तान की चल रही है, जिस तरीके से इंडिया ने अटैक किया ऑपरेशन सिंदूर, और उसको किस तरीके से एक मिलिटेंट टारगेटेड ऑपरेशन कहा जा रहा है या फिर टेररिस्ट टारगेटेड ऑपरेशन कहा जा रहा है, जो कि वो बिल्कुल भी नहीं है। किस तरीके से नहीं है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो में आगे चलने से पहले मैं ये बात बताता चलूँ कि ये वीडियो बियास्ड बिल्कुल नहीं होने वाली या बाइस्ड बिल्कुल नहीं होने वाली। ना पाकिस्तानी बाइस्ड होने वाली है और ना इंडियन बाइस्ड होने वाली है, क्योंकि मैं एक पाकिस्तानी हूँ। मेरे मुल्क के ऊपर कोई भी बेसलेस एलिगेशंस लगाएगा तो मेरा काम है, जो प्लेटफॉर्म मैंने खुद अपने लिए फिक्स किया है, मैं वहाँ पर आके उसकी तस्दीक करूँगा। मैं उन बेसलेस एलिगेशंस को मिटाऊंगा अपने मुल्क से। मुझे जितना दुख पाकिस्तान में उन सिटीजन्स के शहीद होने का है, मुझे उतना ही दुख पहलगाम में मरने वाले तमाम टूरिस्ट का है। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो के 4 हिस्से होंगे। पहले हिस्से में हम डिस्कस करेंगे पहलगाम अटैक को, जो कि एक बैकग्राउंड है इस ऑपरेशन सिंदूर की। उसके बाद हम ऑपरेशन सिंदूर को डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की रिटेलिएशन थी उसको डिस्कस करेंगे। और उसके बाद हम ये डिस्कस करेंगे कि इस रीजन में टेररिज्म का जो सिर्फ जिम्मा है पाकिस्तान के पास ही है, जैसा इंडिया कहता है कि एलिगेशन लगाता है कि सारा टेररिज्म जो है यहाँ पर पाकिस्तान ही फैलाता है। इसमें कितनी सच्चाई है और कितना झूठ। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बात करते चलें सबसे पहले पहलगाम की, पहलगाम अटैक की। तो पहलगाम जम्मू एंड कश्मीर में एक जगह है जहाँ पर बहुत सारी इंडियन मूवीज भी शूट हुई, जिसमें सबसे प्रोमिनेंटली बजरंगी भाईजान थी, वन ऑफ माय फेवरेट। और यहाँ पर एक रीजन है, एक जगह है बाइसरन वैली, जहाँ पर 22 अप्रैल 2025 को कुछ टूरिस्ट को टारगेट बनाकर बाकायदा उन्हें मारा गया। और ये कोई 4 से 6 टेररिस्ट थे जो एक मिलिटेंट ड्रेस में आए वहां पर, और टारगेट किया सिर्फ हिंदू टेररिस्ट को। मुसलमान, जाहिर है वहां पर मुसलमान तो थे नहीं, लेकिन हिंदू थे मेजॉरिटी। क्रिश्चियन और एक मुस्लिम भी था उनमें से, जो कह रहे हैं कि वहीं का लोकल था। तो बेसिकली तौर पे ये सिर्फ और सिर्फ एक हिंदू टारगेटेड ऑपरेशन था, हिंदू टारगेटेड टेररिस्ट अटैक था वहां पर जम्मू एंड कश्मीर में। अब इसके बाद ये कोई 2:50 के करीब पहलगाम में ये वाकया पेश आया, जिसमें अराउंड 28 लोग मरे गए। 28 लोग मारे गए, जिसमें से मेजॉरिटी हिंदूज की थी, उसके बाद एक क्रिश्चियन थे और एक मुसलमान थे उनमें। इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ली वो ली द रेजिस्टेंस फ्रंट ग्रुप ने, जो कि ऑपरेट करता है जम्मू एंड कश्मीर में। उन्होंने इसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि ये उनकी तरफ से किया गया है। और इसके पीछे जो रीज़न बताया गया टीआरएफ की तरफ से, वो ये बताया गया कि जो नॉन लोकल रेजिडेंसी वहाँ पर बन रही थी, या फिर हम कह सकते हैं कि जो वहां पर अटैक किए गए उसकी वजह ये थी कि जो नॉन लोकल सेटलमेंट्स बन रही थी जम्मू एंड कश्मीर में, उसको रोकने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से जो नॉन लोकल वहां पर सेटलमेंट्स बन रही थी उनको रोकने के लिए अटैक किया गया। कहां पर? पहलगाम में। किसकी तरफ से? टीआरएफ की तरफ से। उसके बाद जाहिर है वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट हुए, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई इंडियन अथॉरिटीज की तरफ से। लेकिन अब इन सब इन्वेस्टिगेशंस में इंडिया की तरफ से नाम दिया गया पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट का, विदाउट एनी कॉन्क्रीट एविडेंस। आप की एक मुल्क की सॉवरेनिटी को चैलेंज कर लेते हो एक टेररिस्ट अटैक में उनकी इन्वॉल्वमेंट की। आप कहते हो कि टीआरएफ एक लश्कर तैयबा का बैक्ड ग्रुप है, सही है, हमने ये बात मान ली। लेकिन आप किस तरीके से एक पूरे मुल्क की इन्वॉल्वमेंट एक टेररिस्ट अटैक में, जो इंटरनेशनल मीडिया तक में उसको कंडेम किया जा रहा है, आप उसको एक पूरे मुल्क को उसके लिए जिम्मेदार करार दे देते हो विदाउट एनी कॉन्क्रीट एविडेंस। हालांकि पाकिस्तान ने उसके बाद एक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन की भी पेशकश की इंडिया को, लेकिन इंडिया ने उसे फुली रिजेक्ट किया, ये कहते हुए कि हमें कोई जो है इन्वेस्टिगेशन, जॉइंट इन्वेस्टिगेशन नहीं करनी, हमें पता है कि इसके पीछे आप ही हो, विदाउट एनी कॉन्क्रीट एविडेंस अगेन। और ये रिजेक्ट क्यों की गई? क्योंकि पता था, क्योंकि इस खेल के पीछे जो हाथ हैं वो आपको भी पता है और मुझे भी पता है। अब इसके रिटेलिएशन में
7 मई की रात को, 6 मई की रात और 7 मई की जो बिटवीन की जो रात थी, उसमें इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया पाकिस्तान के ऊपर, जिसमें इंडिया के मुताबिक टोटल 9 एयर स्ट्राइक्स की गई, जिसमें बहावलपुर, मुरीद के और पंजाब के कुछ इलाके, मुजफ्फराबाद जो कि कश्मीर में है, उसको टारगेट किया गया। इंडिया की मीडिया के मुताबिक जो है 70 प्लस टेररिस्ट मारे गए ऑपरेशन सिंदूर में। जो उन्होंने ब्रीफिंग दी, आई थिंक कर्नल सोफिया कुरैशी जो हैं उनकी, उन्होंने इसकी ब्रीफिंग दी कि 70 प्लस टेररिस्ट मारे गए इस ऑपरेशन में, जिसमें हमारे पास लश्कर तैयबा के और जैश ए मोहम्मद के ये सब टेररिस्ट है। अब यहाँ पर मेरा सवाल ये है, जो मेरे वीडियोस देख रहे हैं इंडियंस और जो इंडियन अथॉरिटीज़ हैं जो ये क्लेम कर रही हैं कि 70 प्लस टेररिस्ट मारे गए, आप मुझे एक बात बताएं, आपने मस्जिदों के मीनार को टारगेट किया, आपकी मीडिया दिखा रहा था, आपने कहा कि आपने टेररिस्ट को टारगेट किया गया। आप इस बच्ची की पिक्चर देखें, 3 साल से भी छोटी उम्र है इसकी, ये टेररिस्ट है। आप इस औरत की पिक्चर देखें, ये टेररिस्ट है। आप इस इंसान की पिक्चर देखें, ये टेररिस्ट है। आप इस बच्चे की पिक्चर देखें, ये टेररिस्ट है। आप इस बच्चे की पिक्चर देखें, ये टेररिस्ट है। मुझे इस बात का जवाब दे, क्या ये सारे टेररिस्ट थे जो मारे गए इस सब में? नहीं, ये पाकिस्तानी सिटीजन्स थे जो उस वक्त शायद सो रहे होंगे अपने घर में, और आपके ऑपरेशन सिंदूर के जो आप कह रहे हैं कि हमने टेररिस्ट मारे, बेसलेस एलिगेशंस, विदाउट एनी कॉन्क्रीट एविडेंस, आपने सिटीजन्स के ऊपर हमला किया। आपकी प्रोफेशनल आर्मी, जो कि अपने आप को एक प्रोफेशनल आर्मी कहती है, बिल्कुल एक कोवर्ड एक्ट किया गया इंडियन आर्मी की तरफ से, इंडियन एयरफोर्स की तरफ से। आपने अपने ही रीजन में रहकर बहावलपुर, मुरीद के और मुजफ्फराबाद में जो एयर स्ट्राइक्स की गई, उसमें टेररिस्ट अगर मरे हैं, मैं खुश हूं अगर टेररिस्ट मरे हैं, आई एम हैप्पी, बट देयर इज नॉट एनी concrete evidence that Pakistan was involved in Operation Sindoor. And without those evidence, you have launched 9 airstrikes on the citizens of Pakistan. That should not be tolerated at any cost. उसके बाद इसमें जो टोटल शोहदा बताए गए, शहीद बताए गए, वो 31 शहीद हुए इस ऑपरेशन सिंदूर में। सिटीजन्स की बात कर रहा हूं मैं, 31 सिटीजन शहीद हुए आपके एक बेसलेस एलिगेशंस, आपके विदाउट एनी कॉन्क्रीट एविडेंस के साथ। इसके बाद पाकिस्तान की रिटेलिएशन की गई कुछ घंटे बाद, जिसमें इंडिया के फाइटर जेट्स गिराए गए। पाकिस्तानी जो क्लेम कर रहे हैं, पाकिस्तानी मीडिया वो ये क्लेम कर रही है कि अराउंड कोई 5 से 6 जेट्स गिराए गए हैं इंडिया के। अब इस वीडियो में मैं आगे चलते हुए एक बात बताऊं कि मैंने इस वीडियो में जितना कम हो सके पाकिस्तानी जो न्यूज़ चैनल या फिर न्यूज़पेपर हैं उनकी मिसाल ली है, या फिर उनकी हमने हाईलाइट्स ली है, या फिर उनकी हमने रिपोर्ट्स ली हैं। इसी तरीके से मैंने ना इंडिया की रिपोर्ट्स ली है ना पाकिस्तान की रिपोर्ट ली है, ज़्यादातर मैंने इंटरनेशनल मीडिया की रिपोर्ट ली है, क्योंकि मुझे पता है पाकिस्तानी मीडिया में पाकिस्तान जीत रहा है, इंडियन मीडिया में इंडिया जीत रहा है। तो मैंने जितना अवॉइड कर सकता हूं मैंने अवॉइड किया है, पाकिस्तानी रिपोर्ट्स को भी, इंडियन रिपोर्ट्स को भी। तो यहां पर ये यूएस ऑफिशियल्स ने इस बात को कंफर्म किया है कि पाकिस्तान ने एटलीस्ट 2 राफेल जेट्स गिराए हैं इंडिया के। अब राफेल जेट्स जिस पे इंडिया को बहुत ज्यादा फख्र था, इंडिया कहता था, 2019 में मोदी ने कहा था कि अगर आज हमारे पास राफेल जेट्स होते तो सिचुएशन कोई और होती। मोदी साहब, आपके पास राफेल जेट्स थे और आज भी सिचुएशन वही है। खराबी राफेल जेट्स में ही है, खराबी आपके इंडियन एयरफोर्स के पायलट्स में। और इस बात की तस्दीक रियूटर्स, एक मीडिया चैनल है यूएस का, उन्होंने की है। पाकिस्तानी चैनल या फिर इंडियन चैनल्स की मैं कोई रिपोर्ट ले ही नहीं रहा। उसके बाद लाइन ऑफ कंट्रोल पर भी पाकिस्तान की तरफ से शेलिंग की गई, सीज फायर तोड़ा गया, जिसके नतीजे में अराउंड 10 सिविलियंस भी मारे गए हैं। और ये अब बेस, ये जो एलिगेशन है ये इंडिया की तरफ से, पर ऑन दी अदर हैंड पाकिस्तान कह रहे कि नहीं, हमने 10 सोल्जर्स मारे हैं। तो इस पे मैं कुछ नहीं कहूँगा। उसके बाद चौरा कम्प्लेक्स जो है, वहाँ पर इंडिया की तरफ से वाइट फ्लैग भी लहराया गया, जिससे ये डोनेट हुआ कि उस कॉम्प्लेक्स में इंडिया ने अपनी डिफीट तस्लीम कर ली है, स्पेसिफिकली सिर्फ उस एरिया में। अब पाकिस्तानी मीडिया क्या कर रही है, उस फ्लैग को दिखा के ये दिखा रही है पाकिस्तानी आवाम को कि भाई हमने तो जो है इंडिया को हरा दिया, इंडिया ने जो है डिफीट एक्सेप्ट कर ली। नहीं, वो बेवकूफ़ बना रहे हैं आपको।
वो आपको बेवकूफ बना रहे हैं। इंडिया ने अगर हमला किया तो इंडिया इतनी जल्दी डिफीट एक्सेप्ट नहीं करेगा। इंडिया ने सिर्फ उस कॉम्प्लेक्स में, एलओसी के उस कॉम्प्लेक्स में अपनी डिफीट एक्सेप्ट की है, बाकी तो उसके ऑपरेशन जारी है। तो आप किस तरीके से अपनी पाकिस्तानी आवाम को बेवकूफ बना रहे हैं कि इंडिया ने पूरी डिफीट एक्सेप्ट कर ली है। प्लीज इस तरीके से अनप्रोफेशनली तरीके से रिपोर्टिंग ना की जाए तो बेहतर है। उसके बाद इंडिया की तरफ से कामी केस ड्रोन जो कि इसराइली एरोस्पेस इंडस्ट्री के बनाए हुए गए हैं, वो इंडिया की तरफ से भेजे गए पाकिस्तान में, जो पाकिस्तान ने इंटरसेप्ट किए और अराउंड 25 के करीब सारे ड्रोन्स मार गिराए। इसी तरीके से पाकिस्तान की तरफ से भी भेजे गए और वहां पर इंडिया में इंटरसेप्ट किए गए और वो भी सारे मार गिराए। तो बेसिकली तौर पे जो ड्रोन्स की वार थी वो तो कहीं जाके रुकी ही नहीं, दोनों की तरफ से वो भी फेल हो। सॉरी, मुझे जरा फ्लू भी हो रहा है तो इस वजह से वीडियो बार बार रुक रही है। अब हम बात करते हैं कि क्या सिर्फ इस रीजन में टेररिज्म का जिम्मेदार सिर्फ पाकिस्तान है। जैसे कि मोस्ट ऑफ द इंडियंस यही ताना देते हैं पाकिस्तानियों को कि आपने टेररिज्म फैलाया है, आपके पास तो टेररिज्म आप अपने पास पालते हो। तो जरा रुको, टेररिज्म आप किसी कंट्री से या फिर किसी रिलीजन से नहीं जोड़ सकते हो। एक कंट्री के लिए उसकी सॉवरेनिटी सबसे बड़ी होती है। एक आप इतने ज्यादा गिर चुके हो, जो आपकी गवर्नमेंट ने आपको जहर पिलाया है, जो आपकी मीडिया ने आपको जहर पिलाया है, कि आप उस कंट्री की आवाम को टेररिस्ट समझने लगे हो। 90% ऑफ द इंडियन यही समझते हैं कि जितने सारे पाकिस्तानी सारे टेररिस्ट। मैं आपकी गलतफहमी आज दूर करूंगा सारी रिपोर्ट्स के साथ और इंटरनेशनल रिपोर्ट के साथ, और मोस्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट आपके अपने न्यूज़पेपर के साथ मैं आपकी ये जो गलतफहमी वो दूर करूंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं हम जो एलिगेशंस हमारे पास लगाता है इंडिया के, आप जो है टेररिस्ट नेशन है, आप पाकिस्तान एक टेररिस्ट नेशन है, सारे पाकिस्तानी टेररिस्ट हैं और आपने टेररिस्ट पाले हुए इतने सालों से। तो सर रुकें ज़रा, बलोच लिबरेशन आर्मी बलूचिस्तान में, उसको फंड करती है रॉ, इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसी। आई हैव कॉन्क्रीट एविडेंसेस और मैं उन सबको इस वीडियो में प्रोवाइड करूंगा। सबसे पहले हम लोग अगर बात करें ग्लोबल टाइम्स की, जो कि एक इंटरनेशनल हमारे पास न्यूज़पेपर है, इंटरनेशनल मीडिया एजेंसी है। मैं वापस कह रहा हूँ, पाकिस्तानी और इंडियन मीडिया एजेंसी तो मैंने लेनी ही नहीं है। उसके मुताबिक जो है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के जो मिलिटेंट्स हैं, बलूच लिबरेशन आर्मी के जो मिलिटेंट्स हैं, बल्कि इससे पहले हम बात कर लेते हैं सरफराज अहमद बंगलजई की, जो कि एक बैंड जो टेररिस्ट ग्रुप है ना उसके लीडर हैं। तो उनके मुताबिक जो है कुछ ऑपरेशंस पाकिस्तान में जो किए गए थे वो इंडिया की अथॉरिटीज से कमांडेड ऑपरेशंस थे। आप वीडियो में देख रहे होंगे जो जो बंगलदेई ने कहा, उसके बाद से मैं इस सारी रिपोर्ट को आपके सामने रख रहा हूं, जो कि एक इंटरनेशनल रिपोर्ट है, न्यूट्रल रिपोर्ट है। अब फिर 2023 में एक कमांडर थे बलोच आर्मी के, बलोच नेशनल आर्मी के, बीएनए के, उन्होंने सरेंडर किया पाकिस्तान अथॉरिटीज के सामने और उन्होंने ये बात तस्लीम की कि जितने भी टेररिस्ट यहाँ पर बलूचिस्तान में या फिर पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ जितने ऑपरेशन किए गए वो इंडिया सपोर्टेड ऑपरेशंस थे। उन्होंने इस बात को तस्लीम किया, जितने भी एक्शंस थे वो इंडिया सपोर्टेड थे। 2023 में इन्हें गिरफ्तार किया गया पाकिस्तान की गवर्नमेंट या पाकिस्तानी ऑफिशियल्स की तरफ से। उसके बाद अगर हम बात करें बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की, अब ये रिपोर्ट इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैं चाहता हूं कि अगर आपने बाकी वीडियो स्किप कर लिए तो प्लीज़ ये जगह स्किप मत करिएगा। अब बलोच लिबरेशन आर्मी, ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक बलोच लिबरेशन आर्मी के कुछ लीडर्स, कुछ मेंबर्स आपके इंडिया में आकर उन्होंने मेडिकल ट्रीटमेंट करवाई है और फिर आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान टेररिज्म फैलाता है, पाकिस्तान टेररिस्ट को पनाह देता है। सही है, आपका ये एलिगेशन तो मैंने यही तोड़ दिया कि सिर्फ टेररिस्ट पाकिस्तान में पनाह लेते हैं। उसके बाद आप कहते हैं कि उसके बाद ये रिपोर्ट कहती है कि एक मिलिटेंट इंचार्ज जो कि खुशदार का था वो दिल्ली में 6 महीना रहा और वहां पर उसने किडनी ट्रीटमेंट कराई, किडनी एलिमेंट्स कराई। अब आप कहेंगे भाई ये तो ग्लोबल टाइम्स झूठ कह रहा है। सही है,
आपके अपना जो न्यूज एजेंसी है द हिंदू टाइम्स में ये बात मेंशन है। आप देख रहे होंगे, मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूं। आपका एलिगेशन तोड़ दिया मैंने इस वीडियो में कि टेररिस्ट को सिर्फ पाकिस्तान ही पालते हैं। ये क्या है फिर? आप बता दें। आपके तो अपने न्यूज एजेंसी इस चीज को क्लेम कर रही है। 3 जुलाई 2019 में द हिंदू, यहां पर द बलोच लिबरेशन आर्मी का जब उसने ये आर्टिकल लिखा तो उसके अंदर ये बात उसने एक्सेप्ट की कि दिल्ली में आकर आप जो मिलिटेंट्स है बलोच लिबरेशन आर्मी को, जिसको इंडियन जो अथॉरिटीज हैं वो सपोर्ट करती हैं टेररिज्म के लिए पाकिस्तान में, वो आके रहे हैं, आपके इंडिया में मेडिकल ट्रीटमेंट हुई है, नाम उनके छुपाए गए हैं विद फेक आइडेंटिटी, और फिर आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान जिम्मेदार है टेररिज्म फैलाने के, पाकिस्तान पनाह देता है टेररिज्म को अपने मुल्क में। इतना अंधा नहीं हुआ है अपने मीडिया के अंडर, अपने कोई इतना अंधा नहीं होता है। आप अपने एलिगेशन अपने पास रखें। आपके एलिगेशन को आज मैंने आपके ही न्यूज एजेंसी से, आपके ही न्यूज आर्टिकल से मैंने तोड़ दिया। उसके बाद अगर हम बात करें 2013 में, 2016 में जब आपके इंडियन नेवी ऑफिसर कुलभूषण यादव पकड़े गए तो उनकी स्टेटमेंट जरा सुन लें। I was picked up by RAW in 2013. My purpose was to hold meeting with Baloch insurgents and carry out activities with their collaboration. These activities have been of criminal act like killing of Pakistani citizens. ये आपके इंडियन नेवी ऑफिसर कह रहे हैं कि मैं बलोच सर्जन इंसर्जेंट से मिलता था और उनके साथ प्लानिंग करता था किस तरीके से पाकिस्तानी सिटीजन्स को मारना है। आप मुझे बताएं कि आपके ही न्यूज एजेंसी से मैंने आपको ये प्रूफ किया कि किस तरीके से आपने बलोच जो यहाँ पर टेररिज्म फैला रहे हैं, बलोच लिबरेशन आर्मी, वो आपके पास आए, आपके पास ट्रीटमेंट ली विद फेक आइडेंटिटीज, खुशदार से आए, 6 महीना रहे आपके पास, किडनी एलिमेंट हुई उनकी। अब आप बोले कि हम लोग सिर्फ टेररिज्म फैला रहे हैं, फिर सिर्फ हम लोग टेररिस्ट को पनाह दे रहे हैं। फजूल के एलिगेशंस नहीं लगाए जाते जब आपकी नॉलेज कम हो। टेररिज्म दोनों तरफ से आता है। अगर पाकिस्तान टेररिज्म कर रहा है, मैं मानता हूं कर रहा है, तो वहां पर इंडिया भी कर रहा है विद देयर ओन गोल्स, विद देयर ओन क्रिमिनल नेचर। सिर्फ आप दूध के धुले नहीं है, इतना इनोसेंट प्ले ना करें आप। आई होप वीडियो पसंद आई होगी, चाहे ये इंडिया में देखी गई है पाकिस्तान में। मैंने जितनी कोशिश की, मैं बाइस रहा, मैंने दोनों तरफ से हर चीज़ बताई, और ऑन दी पेपर्स मैंने इंडिया के ही न्यूज़ एजेंसी से ये साबित किया कि आप भी मिलिटेंट्स को, आप भी टेररिस्ट को पनाह देते हैं। इतना ज़्यादा इनोसेंट प्ले मत करें आप। शुक्रिया।